ओके, तो ये इस चैनल का फर्स्ट वीडियो है जिसमें मैं इंट्रोडक्शन दूंगा इस चैनल का मोटिव क्या है, ये चैनल की फ़िलॉसफ़ी क्या है और वैसे ओपन माइंड फ़िलॉसफ़ी का मतलब क्या है। नाम से समझ आ रहा है कि मतलब ओपन माइंड मतलब खुला दिमाग। खुला दिमाग मतलब आप हर तरह के विचार को स्वागत कर रहे हो। मैं इस फ़िलॉसफ़ी को आपको एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो एक कुआं है, उसमें एक मेंढक रहता है। तो उसने अपने जन्म से ही आजू बाजू सिर्फ कुएं जितना पानी ही देखा, इससे ज़्यादा कभी पानी नहीं देखा उसने। उसकी जो दुनिया है बेसिकली कहें तो उसका वर्ल्ड वो कुआं है, जितना वो कुएं की साइज़ है उतना ही उसका वर्ल्ड है। तो उस कुएं के अंदर किसी भी तरह से एक दिन समुद्र की मछली उस कुएं के अंदर आ जाती है और उस मेंढक को कहती है कि ये तो बहुत छोटा एरिया है, मतलब इसमें तो बहुत कम जगह में पानी है और जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे तो हज़ारों हज़ारों किलोमीटर चारों तरफ पानी ही पानी है। तो मेंढक उसकी बात पे बिलीव नहीं करता, क्योंकि तो उसने तो अपने जन्म से अभी तक सिर्फ इतना ही पानी देखा जितनी कुएं की साइज़ है और उसे लगता है कि दुनिया तो इतनी ही है। तो ये मछली क्या बोल रही है, ये कहना क्या चाहती है। अब अगर अपन इसके सिनेरियो को देखें तो मेंढक का सोचना भी सही है और मछली का सोचना भी सही है। बस मेंढक ने सिर्फ एक डायमेंशन को देखा है, दूसरी डायमेंशन या दूसरी साइड को नहीं देखा। ठीक है, यहाँ पे मेरा डायमेंशन का कहने का मतलब साइड है, ठीक है, वो टेक्निकल डायमेंशन नहीं है, ठीक है। मछली ने उस कुएं को भी देख लिया और उस समुंदर से तो आई है, तो मछली के पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है बताने के लिए। पर मेंढक ने समुद्र को नहीं देखा है, उसे नहीं पता कि ऐसी भी कोई चीज़ होती है। वो तो जन्म से उस कुएं में था, तो उसे तो लगता था कि भाई यही वर्ल्ड है, इससे बाहर कुछ नहीं है। लेकिन जब मछली उसे समझाती है कि नहीं यार, इससे बाहर भी कुछ है और इससे बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो मेंढक इसे नहीं मानता है। ठीक है, मेंढक नहीं मानता है, वो कहता है कि भाई मैं नहीं मानूंगा। तो ये मेंढक की फ़िलॉसफ़ी है वो है लॉक माइंड। मतलब वो जो विचार आ रहे हैं या कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है जो मछली उसे बता रही है, बजाय उस चीज़ के क्यूरियस होके कि भाई कि ऐसी भी कोई चीज़ वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है, अगर मेंढक का दिमाग क्यूरियस होता तो वो जानने की कोशिश करता और वो मछली से ये भी कहता कि भाई मुझे भी ऐसी जगह पे ले चलो अगर एक्चुअल में ऐसी जगह एग्जिस्ट करती है। तो मेंढक का जो दिमाग है वो क्यूरियस नहीं है, इसलिए वो मछली को ये कह रहा है कि यार तू है ना कुछ भी बोल रही है, ऐसी कोई जगह होती ही नहीं है, सिर्फ कुआं है और कुएं जितना ही दुनिया है। तो मेंढक की गलती नहीं है, क्योंकि मेंढक का माइंड क्या है, लॉक माइंड हो चुका है। यहाँ पे अगर उसका माइंड क्यूरियस होता तो वो और कुछ जानने की कोशिश करता, वो एक ही बिलीव पे स्टिक नहीं रहता। बस यही मैं समझाना चाहता हूँ, यही ओपन माइंड फिलॉसफी है कि आपको एक ही चीज़ को बिलीव मान के बाकी सारी इन्फॉर्मेशन को, बाकी सारे ज्ञान को, बाकी सारी जानकारियों को नेगलेक्ट या इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर मैं रियल लाइफ में इसका एक और अच्छा एग्जांपल दूँ तो इसका बहुत अच्छा एग्जांपल साइंस है। साइंस में क्या होता है कि साइंस हमेशा प्रूफ मांगता है कि आप कोई थ्योरी दे रहे हो तो उस थ्योरी को आप क्या प्रूफ कर सकते हो। जैसे कि न्यूटन ने एक थ्योरी दी कि भाई हर चीज़ ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है, तो कोई फोर्स है जो उसे गिरा रहा है। तो अगर वहाँ पे कुछ लॉक्ड माइंड मेंटेलिटी के लोग होते तो वो उसके बिलीव को मानते ही नहीं। वो तो अपने बिलीव को मानते कि ये तो कोई मतलब एक डिवाइन पावर है जिसकी वजह से सारी चीज़ें नीचे गिर रही है। वो कभी सोचने की कोशिश ही नहीं करते कि वो उसके पीछे कौन सी फोर्स है, कौन सा सिद्धांत है, कौन सा लॉ है। पर न्यूटन का जो माइंड था वो ओपन माइंड था, तो उसने इधर उधर से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करनी स्टार्ट की। बेसिकली उसका माइंड क्यूरियस था, तो वो धीरे धीरे उसने उस दिशा की ओर वो चला, क्योंकि वो ओपन माइंडेड था। अगर वो क्लोज माइंडेड होता तो वो उस थ्योरी को, उस लॉ को वो कभी भी फॉर्म नहीं कर पाता। और आप देखेंगे ओपन माइंड फिलॉसफी में एक बेनिफिट ऑफ डाउट रहता है कि जैसे कि न्यूटन ने लॉ ऑफ मोशन जैसे दे दिए, तो ज़रूरी नहीं है कि उसने सब कुछ सही बता दिया। आगे आके न्यूटन की थ्योरीज़ का इस्तेमाल करके आइंस्टाइन ने भी
साइंस के अंदर उसके बेसिस पे कुछ करेक्शंस किए। मतलब हमने किसी एक चीज़ को सर्टेन नहीं किया, कांस्टेंट नहीं किया, हमने हमेशा एक बेनिफिट ऑफ डाउट दिया कि वो इंसान भी गलत हो सकता है कि उसके विचार सही ना हो, तो हमने हमेशा बेनिफिट ऑफ डाउट रखा। इसलिए हम नई नई चीज़ें खोज पाए, रिलेटिव ऑफ मोशन आ पाया। ये चीज़ साइंस हमेशा प्रमोट करती है और साइंस ओपन माइंड फिलोसफी पे ही चलती है कि अगर आपका कोई भी मानना है कि कोई चीज़ कैसे चल रही है और आप कह रहे हो कि इस थ्योरी के हिसाब से ये चीज़ है, तो आप उसे प्रूफ कीजिए कि वो कैसे है। इसलिए साइंस इज़ बेसिकली फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओपन माइंड फिलोसफी। अगर साइंस ये कह देता कि इसके पीछे एक डिवाइन पावर है, तो हम कभी भी उन लॉज के, उन थ्योरीज़ के बेसिस पे कभी आगे बढ़ ही नहीं पाते। हमारा जो वर्क था वो कभी आगे बढ़ ही नहीं पाता। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ओपन माइंड फिलॉसफी हमेशा विचारों को आने देती है, मतलब दिमाग को खुला रखती है ताकि उसमें विचार आ सके, ना कि उसको लॉक कर देती है और लॉक करने के बाद उसमें कोई विचार ना आ सके। लॉक बेसिकली ये बिलीफ सिस्टम पे किया जाता है कि मैं जो जानता हूँ वही परम सत्य है और बाकी सब कुछ गलत जानते हैं। नहीं, आप जो जानते हैं वो परम सत्य हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये दुनिया बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और इस दुनिया में जन्म से अंत तक आपको हर वक्त सीखना ही सीखना है। ठीक है, जिस दिन आपने सीखना बंद कर दिया उस दिन आपकी असल में मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, तो इसी फिलॉसफी के बेसिस में मैं और भी आगे वीडियोस बनाऊंगा और अपने उस पर विचार रखूंगा। ये सिर्फ मेरे विचार होंगे, मैं मतलब ये क्लेम नहीं करता कि ये सत्य है। ठीक है, आप हो सकता है कि मेरे से सहमत हो सकता है कि आप ना सहमत हो। तो ये एक ओपन माइंड फिलॉसफी के बेसिस पे हम चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे और एक बेटर मैनकाइंड के लिए हम कोशिश करेंगे कि एक क्रिटिकल थिंकिंग पैदा कर सके अपने दिमाग के अंदर, जो कि हमें ज़िंदा रखे। ज़िंदा सिर्फ सर्वाइवल के तौर पे नहीं, बल्कि दिमाग के तौर पे भी हमें ज़िंदा रखा जाए, अपने दिमाग को या अपने आप को, कि हम जिंदा दिमाग हो कि कुछ चीज़ सोच पाएँ और कोई चीज़ कर पाएँ अपने जीवन में। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में आके वो उससे मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो आई होप कि मैंने पूरी कोशिश की कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ और आप समझ भी पाए होंगे। अगर अभी भी ऐसा लगता है कि मेरे कुछ विचार आपको सही नहीं लगे या फिर मेरे समझाने में कुछ कमी रह गई, तो आप अपना डाउट नीचे पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।